राहुल गांधी की पोल कांग्रेसी नेता ही लगातार खोलने में लगे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ में जो कांग्रेसी नेता ही खुद पोल खोल का अभियान चला रहे हैं, उसने भारतीय राजनीति में तहलका मचा दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी की ऊर्जा और वैश्विक सक्रियता भारत के लिए एक प्राइम एसेट है। लेकिन यह तारीफ दोस्तों कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के उन दावों को चुनौती देती है जिसमें वो कहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के उन तमाम दावों की पोल खोलेंगे जिनमें कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी अपना बड़ा राजनीतिक हथियार बना करके जिन्हें मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, भाजपा के खिलाफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से इन मुद्दों को प्रोपगेट करना चाहती है। जिन तमाम मुद्दों को हम इस रिपोर्ट में एक्सपोज करेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। द हिंदू में प्रकाशित अपने लेख में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर के तारीफ की है। थरूर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की कूटनीतिक पहल ने दुनिया को दिखाया कि एकजुट भारत अपनी बात को स्पष्टता और दृढ़ता से रख सकता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अमेरिका में एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जिसमें भारत ने आतंकवाद के खिलाफ में अपनी मजबूत स्थिति को सामने रखा। लेकिन दोस्तों, यह वही समय है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप के एक फोन कॉल से मोदी ने सरेंडर कर दिया। शशि थरूर की दोस्तों तारीफ और राहुल गांधी की आलोचना में यह विरोधाभास साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि शशि थरूर भी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता हैं। राहुल गांधी ने भोपाल में एक रैली में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि साल 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव को ठुकरा दिया था, लेकिन मोदी दरअसल अमेरिका से डर गए। लेकिन दोस्तों, यह दावा कितना सच है? शशि थरूर जो खुद एक पूर्व राजनयिक हैं, उन्होंने दरअसल यह साफ कहा है कि भारत ने किसी भी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन राहुल गांधी छाती पीट रहे हैं, चीख चीख करके कह रहे हैं कि मोदी ने तो ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। शशि थरूर ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में रणनीतिक साझेदारी को छोटे मोटे मुद्दों पर खतरे में नहीं डाला जा सकता। राहुल गांधी का यह बयान न सिर्फ तथ्यों के खिलाफ है, बल्कि यह भारत की वैश्विक छवि को कमजोर करने की कोशिश भी है। राहुल गांधी का यह कहना कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर है, न सिर्फ गलत है, बल्कि यह देश के हितों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जब कांग्रेसी नेता शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेता भारत की कूटनीतिक ताकत की तारीफ कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करना क्या दर्शाता है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक स्कोर सेटल करने की कोशिश नहीं है? इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की चुप्पी भी सवाल उठाती है। शशि थरूर की तारीफ से बीजेपी को मौका मिल गया कि वो राहुल गांधी को निशाने पर ले। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि शशि थरूर ने राहुल गांधी की पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी जवाब क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद कोई नई बात नहीं है। शशि थरूर पहले भी यूक्रेन रसिया युद्ध में भारत की तटस्थ नीति और वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ दरअसल कर चुके हैं। वो पहले भी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं और ऐसे ही विपक्ष का मुझे लगता है इस देश की जनता को भी वेलकम करना चाहिए। विपक्ष का मतलब यहां पर मैं कांग्रेस नहीं, मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूं कि जहां पर क्रिटिसिज्म की जरूरत है वहां किया जाए, हर समय मोदी विरोध नहीं। लेकिन हर बार उनकी तारीफ को पार्टी के कुछ नेता गलत ठहराते हैं। क्या यह कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व की कमी नहीं दिखाता है? राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को एकजुट करें, ना कि ऐसी बयानबाजी करें जो भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, शशि थरूर की तारीफ ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत किया है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बार बार यह दावा कि भारत कमजोर पड़ रहा है न सिर्फ गलत है, बल्कि यह देश की एकता को भी कमजोर करता है। हमें ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करे। हमें चाहिए एक ऐसी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी जो रचनात्मक आलोचना करे और देश के हित में एकजुट हो। किसी भी
जो है एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में, एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और वो मजबूत विपक्ष कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि जब तक वो मौजूदा सरकार के खिलाफ में रचनात्मक आलोचना नहीं करेंगे, जब तक उन मुद्दों को लेकर के बात नहीं करेंगे जिन मुद्दों पर वाकई में केंद्र सरकार लैग कर रही है, जिन मुद्दों से वाकई में देश की जनता के हित को दरअसल किया जा सकता है। लेकिन इस देश में विपक्ष का जो मतलब है, दरअसल मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेसी में जो विपक्ष होना चाहिए उसकी जो परिभाषा है, दरअसल वो ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गलत पढ़ रखी है, और खास तौर पर राहुल गांधी ने। क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के वो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वो नेतृत्व करता है जिनके पद चिन्हों पर उन नेताओं को भी चलना पड़ता है, जिनके पास में राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा एक राजनीतिक एक्सपीरियंस है। क्योंकि राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वो उन्हें विरासत में मिली है कांग्रेस पार्टी, तो यकीनन तौर पर उन तमाम लोगों को भी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को फॉलो करना पड़ता है, जो लोग चाहते भी नहीं हैं लेकिन मजबूरी उन्हें करना पड़ता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष हमारे देश का इसलिए भी मजबूत नहीं है क्योंकि उन्होंने एक विपक्षी पार्टी का क्या काम होता है एक डेमोक्रेसी में, उसकी जो परिभाषा है दरअसल वही गलत पड़ ली है। इन्हें लगता है कि विपक्ष का मतलब है मोदी का विरोध करते रहो, विपक्ष का मतलब है कि सरकार का हर चीज में विरोध करते रहो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सबूत मांग लो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सबूत मांग लो, सेना का जो है मनोबल गिरा दो, अपने स्टेटमेंट ऐसे दे दो जिन्हें पाकिस्तान अपने प्राइम टाइम शो में चलाने लगे। तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से किया गया हर कृत्य, भले ही वो देश हित में हो, देश की जनता के हित के लिए लिया गया हो, उसकी सिर्फ और सिर्फ आलोचना करनी है बेतुके लेवल पर जाकर के, उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। भले ही उस क्रिटिसिज्म के चक्कर में आप एक फूल दिखाई दे, एक पागल दिखाई दे, एक पागल जो है यहां पर मेरा सेंस यह है कि जनता आप पर हंसने लगे कि ये किस तरीके के विपक्ष के जो नेता हैं वो किस तरीके की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, किस तरीके की आलोचना कर रहे हैं। और दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर जो शशि थरूर हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। दरअसल यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था तब भी शशि थरूर की तरफ से यह कहा गया था, जब पूरे देश में यह हाहाकार मचा हुआ था, जब जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो लगातार ये कह रही थी कि हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, किसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करना चाहिए, किसके खिलाफ में क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। तो हमें समझने की जरूरत यह है कि उस समय भी शशि थरूर ने यह कहा था कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को लेकर के इस तरीके के बेतुके बयान देना सरासर गलत है। 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या फिर खुफिया एजेंसी काम नहीं कर सकती। यहां पर मैं एक हाल ही का आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी ईरान और इजराइल के बीच में वॉर जो है चल रही है और इस बीच अमेरिका ने अपने B2 जो बंकर बस्टर बॉम्ब है वो डाले ईरान में, लेकिन खबरें क्या आई, अमेरिका की तरफ से वो बम डाले जाने के बावजूद भी जो ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा है, वो अपना जो परमाणु संरक्षण है उसको बचाने में कामयाब रहे हैं। तो अब अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद, ये इतनी तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वहां पर हमला करने से पहले यकीनन तौर पर अमेरिका में प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई गई होगी, प्रॉपर इसका जो है प्लानिंग की गई होगी, और CIA ने भी अपने इनपुट दिए होंगे, मोसाद ने भी अपने इनपुट दिए होंगे कि यहां पर इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है हम किस तरीके से किस लेवल का यहां पर हमला करें जो उसको ध्वस्त कर सकते हैं। यकीनन तौर पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने अपना आकलन किया होगा, लेकिन B2 बॉम्बर डालने के बावजूद भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए ये लोग। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि CIA फेल हो गई, मोसाद को हम सबसे वर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बताने लगे, दुनिया की सबसे वर्स्ट खुफिया एजेंसी बताने लगे? तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या फिर खुफिया एजेंसी कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं कर सकते। ह्यूमन है और ह्यूमन मिस्टेक्स करते हैं, इस तरीके की गलतियां होना स्वाभाविक है। तो पहलगाम अटैक को लेकर के भी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके इनपुट्स पर सवाल खड़े कर देना,
उनकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर देना, मुझे लगता है कि यह विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मसलन जो अब खुद शशि थरूर यानी कि कांग्रेसी नेता ही राहुल गांधी के खिलाफ में आलोचना कर रहे हैं, राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल रहे हैं, तो क्या अब शशि थरूर के खिलाफ में भी राहुल गांधी एक्शन लेंगे, उन्हें पार्टी से निष्कासित करेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उनके खिलाफ में पार्टी ने इसी बेसिस पर कार्रवाई करी और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।